हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस। हमने पढ़ा था कि डीबीएमएस होता क्या है, फिर देखा था फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस। आज हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, कि डीबीएमएस का आर्किटेक्चर। सो वी हैव थ्री आर्किटेक्चर: वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर. So DBMS architecture defines how data is stored, managed and accessed by the users through the different layers. DBMS architecture क्या बताता है आपको कि कैसे कैसे जो अपना डेटा है उसको अपन स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, एक्सेस करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, तो वो बताता है क्या आपको आर्किटेक्चर. जो सबसे फर्स्ट वन देखते हैं, वन टायर आर्किटेक्चर. कौन सा? वन टायर आर्किटेक्चर. सो यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस. वन टायर में क्या होता है कि जो भी डेटाबेस है ना, ठीक है, तो यूजर डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट करता है. ठीक है, नो एप्लीकेशन और मिडल लेयर, ना कोई मिडल लेयर रहती ना एप्लीकेशन लेयर रहती. डायरेक्टली अगर यूजर डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर रहा है तो वो हो गया वन टायर आर्किटेक्चर. मोस्टली यूज्ड बाय द डेटाबेस डेवलपर्स एंड एडमिन्स. ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका रनिंग एसक्यूएल क्वेरीज डायरेक्टली इन ओरेकल माई एसक्यूएल कमांड लाइंस. तो वो हो गया वन टायर आर्किटेक्चर का एग्जांपल. अब फीचर्स देखते हैं वन टायर आर्किटेक्चर के. सो फीचर्स, इट इज अ सिंपल, फास्ट बट नॉट सिक्योर. सिंपल होता है, फास्ट होता है बट सिक्योर नहीं होता. नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशंस. सो ये हो गया डायग्राम वन टायर आर्किटेक्चर का. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में आ जाता है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके भी हमारे नोट्स ले सकते हो. ठीक है, सेकंड वन इज टू टायर आर्किटेक्चर. कौन सा है? टू टायर आर्किटेक्चर. सो देयर आर टू लेयर्स. ठीक है, दो लेयर होती है इसमें. फर्स्ट वन इज क्लाइंट या यूजर एप्लीकेशन लेयर. ये क्या होती है? जीयूआई और एप्लीकेशन वेयर द यूजर वर्क्स, कि जो एप्स वगैरह जिनके थ्रू यूजर वर्क करते हैं. तो एक तो वो हो गई क्लाइंट लेयर या यूजर एप्लीकेशन लेयर. एंड सेकंड वन इज सर्वर या डेटाबेस लेयर. सो द डीबीएमएस दैट स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा, जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो होगी सेकंड लेयर, जिसको बोलते हैं सर्वर या डेटाबेस लेयर. सो दो लेयर होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर. सो क्लाइंट एप्लीकेशन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द डेटाबेस. सो क्या करते हैं, इससे यूजर्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं. यूजर्स काय के थ्रू, कुछ एप्लीकेशन होते हैं उनके थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं. तो वो गया टू टायर आर्किटेक्चर. इसमें क्या था? यूजर डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं. इसमें क्या है? यूजर एप्लीकेशन लेयर के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं. वो गया टू टायर आर्किटेक्चर. एग्जांपल हो गया बैंकिंग सिस्टम. यूजर यूजेज अ सॉफ्टवेयर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द डीबीएमएस सर्वर्स. ठीक है, डेटाबेस सर्वर. जैसे बैंकिंग सिस्टम का हमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया या कोई ऐप बना दिया, तो यूजर उस ऐप के थ्रू डायरेक्टली उस डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं. तो वो हो गया टू टायर आर्किटेक्चर का एग्जांपल. अब फीचर्स क्या है इसके? बेटर सिक्योरिटी देन वन टायर. की वन टायर आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में इसकी सिक्योरिटी बेटर होती है, बट स्टिल नॉट वेरी स्केलेबल. ठीक है, क्योंकि स्केलेबल नहीं होता, क्योंकि जो बेस्ट है वो है थ्री टायर आर्किटेक्चर. इसमें अपने पास तीन लेयर होती है. एक तो वही यूजर एप्लीकेशन लेयर जिससे यूजर कम्युनिकेट करता है, एक होती है डेटाबेस, और उनके बीच में एक लेयर और आ जाती है. सो मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड इज थ्री टायर आर्किटेक्चर. ठीक है, सो इट हैज थ्री लेयर्स. फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर या क्लाइंट या यूजर लेयर, जैसे यूजर इंटरफेस, वेब एप्लीकेशंस हुए, जैसे मोबाइल ऐप या कंप्यूटर का कोई ऐप जिसके थ्रू यूजर डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, जैसे क्लाइंट या यूजर लेयर. फिर सेकंड वन इज एप्लीकेशन लेयर, जिसको बोलते हैं बिजनेस या लॉजिकल लेयर. यह क्या काम करती है? प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट, इंश्योर द रूल्स आर अप्लाइड. उसमें क्या हो रहा था, जैसे कोई ऐप से डायरेक्टली डेटाबेस के पास जा रही है, बट इसमें बीच में एक लेयर और आगे, जो यूजर से जो भी रिक्वेस्ट वगैरह जा रही है वो पहले इस लेयर के पास जाएगी, फिर जाएगी डेटाबेस के पास, और फिर वापस इसके पास, और फिर आएगी यूजर के पास. तो ऐसे वर्क करता है अपना थ्री टायर आर्किटेक्चर. सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन लेयर या बिजनेस लेयर, एंड थर्ड वन इज डेटाबेस लेयर. ठीक है, जो होता है एक्चुअल डीबीएमएस सर्वर लेयर, स्टोर एंड मैनेज द डेटा. सो इसमें क्या होता है? क्लाइंट डज नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डेटा. करंट क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है डेटा को, गोज थ्रू द एप्लीकेशन सर्वर्स. एग्जांपल हो गए जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप. ठीक है, अब फीचर्स हो गए इसके कि सिक्योर, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल एंड सुटेबल फॉर लार्ज एंटरप्राइज सिस्टम्स. तो ये उसका डायग्राम हो गया, आप देख लो एक बार. सो ये हो गया अपने पास आर्किटेक्चर ऑफ एन डीबीएमएस. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास डेटा मॉडल्स. क्या है? डेटा मॉडल्स. सो डेटा मॉडल इज अ वे टू डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज एंड रिलेटेड इन अ डेटाबेस. कि डेटाबेस में अपन डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो वो किस किस तरीके से कर रहे हैं वो बताता है आपको डेटा मॉडल्स. सो फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल. सो ऑल्सो कॉल्ड अ हाई लेवल डेटा मॉडल, फोकस ऑन व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड हाउ डिफरेंट एंटिटीज आर रिलेटेड. ठीक है, कि ये होता है सबसे हाई लेवल डेटा मॉडल. कौन सा? कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल. ये किस चीज पे फोकस करता है कि वो डेटा इज स्टोर्ड, कि क्या डेटा हमने स्टोर किया है डीबीएमएस के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज कौन कौन सी होगी. सो यूज्ड मोस्टली ड्यूरिंग द डेटाबेस डिजाइन या प्लानिंग फेज के अंदर. ये अपन काय के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को? एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, और इन सबको ये
अपन रिप्रेजेंट करते हैं ER डायग्राम के थ्रू, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब डिटेल में देखेंगे कि कैसे ER डायग्राम बनाते हैं, क्या एंटिटी होती है, क्या एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे एंटिटी हो गई स्टूडेंट, एंटिटी हो गई जैसे कोर्स, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हो गए जैसे रोल नंबर, कोर्स ID, टाइटल, नेम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें। अब सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल, फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल, सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल, ठीक है। सो ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल डाटा मॉडल, क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकल डाटा मॉडल। शोज हाउ डेटा इज लॉजिकली ऑर्गेनाइज इन द डेटाबेस, कि डेटाबेस में डेटा कैसे हम और लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ब्रिज द गैप बिटवीन कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फिजिकल स्टोरेज, इसको कहीं के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे टेबल्स, कॉलम्स, की, इनके थ्रू अपन डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो गया रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल। एग्जाम्पल जैसे टेबल हुई स्टूडेंट नाम की जिसके अंदर हमने रोल नंबर, नेम, एज लिखा। टेबल हुई कोर्स नाम की जिसके अंदर कोर्स ID ये सारे लिखे, इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया कि रोल नंबर, कोर्स ID, ठीक है। ये हो गई एक फॉरेन की, तो इनके थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी सारे हम डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे। मैंने लिखा है कि डेटा मॉडल्स होते कौन से हैं। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल जिसमें हम ER डायग्राम के थ्रू करते हैं, रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल जिसमें हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज फिजिकल डेटा मॉडल, कौन सा है, फिजिकल डेटा मॉडल। सो ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल डेटा मॉडल, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन अ DBMS सर्वर, ठीक है। फोकस ऑन स्टोरेज, डिटेल, इंडेक्सिंग एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस द पाथ। एग्जांपल हो गए इसके जैसे डेटा स्टोर्ड इन B ट्री, हैश इंडेक्सेस, क्लस्टर्स, तो वो किसके एग्जांपल हो गए, फिजिकल डेटा मॉडल्स के। जैसे स्टूडेंट टेबल स्टोर्ड इन अ हीप फाइल विद एन इंडेक्स ऑफ रोल नंबर, ठीक है। अब अपने पास इन दो के अलावा कुछ अदर डेटा मॉडल्स भी होते हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज हेरारिकल डेटा मॉडल, इसमें क्या होता है, डेटा इज ऑर्गेनाइज इन ट्री फॉर्म, जैसे एग्जांपल होगा XML डाटा। फिर हो गया नेटवर्क डेटा मॉडल, डेटा इज ऑर्गेनाइज इन अ ग्राफ स्ट्रक्चर, तो हो गया नेटवर्क डेटा मॉडल, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। फिर होता है जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, कंबाइंस द UPS कॉन्सेप्ट विद डेटाबेस, तो हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, जैसे मल्टीमीडिया डेटाबेस। एंड हो गया जैसे कॉन्टेक्स्ट या ER डेटा मॉडल, यूज एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कॉन्सेप्चुअल में, वो हो गया। ये हो गया अपने पास डेटा मॉडल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनको डिटेल में कि ये ER डायग्राम, ये टेबल वाले डेटा मॉडल्स, ठीक है। तो यही अपना ये टॉपिक डेटा मॉडल्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ DBMS कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।